सबसे पहले हेडलाइंस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बस्तर। सुकमा में जनसभा को किया संबोधित। चुनावी दायित्व निभा रहे अधिकारी कर्मचारी डाक मतपत्र से कर रहे मतदान। विद्या ज्योति स्कूल को बनाया गया है सुविधा केंद्र। 4 नवंबर को राहुल गांधी रहेंगे बस्तर प्रवास पर। लालबाग में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। जोर शोर से चल रही तैयारियां। और सट्टा किंग दंतेश्वर राव पर 23 वर्षों में 23 मामले दर्ज। बस्तर पुलिस का अपराधियों पर कस रहा शिकंजा। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान पहुंच रहे बस्तर। हजारों से ज्यादा जवान शांतिपूर्ण मतदान के लिए संभालेंगे मोर्चा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज मां दंतेश्वरी के पावनधरा बस्तर के मां दंतेश्वरी विमानतल पर प्रथम आगमन हुआ, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नियमित विमान से जगदलपुर पहुंचे, जहां से सभा स्थल सुकमा में चुनावी सभा के लिए हेलीकॉप्टर से वे रवाना हुए। जी भैया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का आज बस्तर आगमन हुआ था। आज खड़गे जी का बस्तर में आगमन हुआ। आज सुकमा में उनकी आम सभा है और आम सभा में हमारी जनता को हमारे 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताएंगे और आगे के क्या क्या घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जनता, बस्तर की जनता को जितना खुशहाल मिला है 5 साल में, जितना खुशहाल है वो, उसके बारे में भी जो है आज की आम सभा में बताया जाएगा। और बस्तर की 12 सीटें जो है हम लोग आंधी की तरह जीत रहे हैं। सुकमा से सीधा उनका प्रवास वापसी। सुकमा से सीधा वो आगे दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नारा जोर से लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। हाथ उठा के मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है। पहले चरण के मतदान से पहले दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार जारी है। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को प्रदेश दौरे पर हैं, तो वहीं पीएम मोदी गुरुवार को प्रदेश दौरे पर रहेंगे। पीएम प्रवास को लेकर कांकेर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी अंतागढ़ और बालोद भी जाएंगी, जहां प्रियंका गांधी 2 बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे जगदलपुर और दुर्ग जिले के अहिवारा जाएंगे। यहां वे कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगेंगे और अपने प्रवास के दौरान दोनों ही जगह में बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। बस्तर जिले में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का 4 नवंबर को बस्तर दौरा प्रस्तावित है। संभाग मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग ग्राउंड में आम सभा प्रस्तावित है। दौरे के संबंध में प्रदेश के महामंत्री और कार्यक्रम समन्वयक मलकीत सिंह गैदू ने बताया कि सांसद राहुल गांधी का 4 नवंबर को बस्तर प्रवास के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल लालबाग ग्राउंड का मुआयना किया जा रहा है। इस आम सभा में लगभग 1 लाख की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम को वृहद और सफल बनाने बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं और पार्षदों की एक बैठक भी राजीव भवन में रखी गई थी।
कार्यक्रम समन्वयक मलकीत सिंह गैदू ने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। ये राहुल जी का सभा भी होने का है, क्या है कार्यक्रम, क्या है? राहुल जी की सभा 4 तारीख को लाल बाग मैदान में होनी है, जिसके लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रभारी नियुक्त किया गया है और इस कार्यक्रम की मैंने बैठक ले ली है। बैठक लेके आज हम सभा स्थल पर आए हैं। सभा स्थल की रूपरेखा बनाई जा रही है और टारगेट हमारा 1 लाख का है और 1 लाख की पब्लिक यहाँ आएगी और जनता को हम संबोधित करेंगे। हमारे तीनों विधानसभा के लिए यहाँ सभा होंगे क्या? जगदलपुर, बस्तर और हाँ, जिले की है, जिले की सभा है। जिले से लोग, संभाग की है, संभाग से भी लोग आएंगे क्योंकि लोकप्रिय है हमारे राहुल गांधी जी, तो उनको सुनने के लिए लोग जो है पूरे बस्तर संभाग से लोग आएंगे। कौन कौन और आने की संभावना है उनके साथ में, क्या है? अभी राहुल जी का कार्यक्रम है, बन गया है, उन्होंने सहमति दे दी है और 4 तारीख को जो है यहाँ पे लाल बाग में सभा हुई। बताएंगे आप लोगों की आज बैठक थी, किस मामले पे था? आज हम लोगों की बैठक जो थी हमारे 4 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं जगदलपुर में। उनका हमारा यहाँ पर आना हमारा सौभाग्य है। उसी को लेकर हमारी जो बैठक थी, उस सभा को कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा सफल किया जाए, उसी पे रणनीति बनाए हैं। हम लोग भव्य से भव्य उनका स्वागत करेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ लाएंगे और अच्छा इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसी के बाबत बैठक रखी गई। कितने बजे की कार्यक्रम है लाल बाग में? लगभग 11 बजे सुबह। कहाँ से लोग आएंगे वहाँ लोग पे? पूरे जगदलपुर से आएंगे, सभी वार्ड के किनारे से आएंगे, जगदलपुर विधानसभा से आएंगे, सभी लोग अपने मन से आएंगे, हमारे राहुल गांधी जी के लिए आएंगे। बस्तर जिले में पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के दौर में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होना तय है। बस्तर जिले में कुछ संवेदनशील नक्सली क्षेत्र है जहां चुनाव शांतिपूर्ण सुरक्षित संपन्न हो। इससे मद्देनजर रखते हुए हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती विभिन्न क्षेत्रों में कर दी गई है और लगातार जवानों का आने का क्रम भी जारी है। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 2943 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। इन केंद्रों में मतदान करवाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2943 केंद्रों में से 1254 ऐसे केंद्र हैं जिन्हें संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों में चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग के साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। बताया गया है कि संवेदनशील केंद्रों के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। इन केंद्रों के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा ऐसी हो कि परिंदा भी पर न मार सके। संवेदनशील केंद्रों में नक्सलियों का प्रभाव है और उन्होंने बहिष्कार का पहले ही ऐलान कर दिया है। चुनाव को नक्सली प्रभावित न कर सकें और बिना डर बिना भय के ग्रामीण मतदान कर सकें, इसलिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जा रहा है। बस्तर पुलिस की माने तो लगातार सर्चिंग की जा रही है। केंद्रों को फोर्स ने अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। बीजापुर और सुकमा जिले में सबसे ज्यादा संवेदनशील केंद्र हैं। सुकमा में लगभग 350 और बीजापुर में 200 से ज्यादा केंद्र तय किए गए हैं। इसके बाद नारायणपुर और कांकेर जिले में संवेदनशील केंद्र हैं। इसी लिहाज से बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटे, इसके लिए फोर्स का बस्तर आना जारी है। कुछ ही दिनों में संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स की तैनाती नजर आएगी। बताया गया है कि 60,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवान यहां सुरक्षा देने जा रहे हैं। इनमें से 20,000 जवान बाहर से बुलाए गए हैं, बाकी स्थानीय हैं। सीआरपीएफ के अलावा बस्तर की लोकल पुलिस की सुरक्षा में अहम भूमिका होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर में दंती उर्फ दंतेश्वर राव को लोग सट्टा किंग के नाम से जानते हैं। 2 दिन पहले बड़ी मशक्कत के बाद बस्तर पुलिस ने उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2007 में पहली बार दंतेश्वर राव के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक इस आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में करीब 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2 दिन पहले पुलिस ने इतवारी बाजार क्षेत्र से दंतेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर पुलिस ने आखिरकार इस आरोपी पर शिकंजा कस ही लिया। कहा जाता है कि क्रिकेट मैच में एक खाईवाल का काम करता था ये आरोपी। सैकड़ों युवा इस सट्टे के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। पुलिस द्वारा इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाना ही चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले 23 वर्षों में 33 मामले इस आरोपी पर दर्ज किए जा चुके हैं। थाना कोडेनार क्षेत्र के अलग अलग जगहों से जुआ खेल रहे जुआरियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 8 जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मौके से आरोपियों के कब्जे से 17,260 रुपये नकदी, 6 नग खुड़खुड़ी गोटा, 3 नग टुकना बरामद किया गया है। थाना कोडेनार डिलमिली चालकी भाटा मेले से ये कार्रवाई पुलिस ने की है। आरोपियों में राजू कश्यप, जब्बार खान, रियाज खान, अली रजा खान, राजू कश्यप, पूरन कश्यप, नितेश सेठिया, शंभू दास और शंभू पटुआ शामिल हैं। 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने विधायकों से कई अपेक्षाएं रखती है। जनता चाहती है कि उनका विधायक आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, उनके हित के बारे में सोचे और समस्याएं जानने व खुद जनता के बीच पहुंचे। पर क्या ऐसा होता है? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस्तर की बात की टीम आम नागरिकों के बीच पहुंची। बस्तर के नागरिकों का विचार जानने के लिए हमारी विशेष पेशकश देखिए। हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। पुष्पलता जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप किस तरह के विधायक चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हमारे गांव में पानी की दिक्कत है, यहाँ राशन सही नहीं मिलता है। तो ना हम लोग जैसे वोट मांगने तो आ जाएंगे, बोलते हैं राशन कार्ड बना देंगे करके, पानी बनाएंगे करके, सब चीज़ सही होगा, सड़क वड़क सबसे। कई लोग को उम्र वाला पैसा भी नहीं मिलता है, तो ना हम लोग को दिक्कत है। कि हम लोग ऐसा विधायक चाहते हैं जो मतलब विधायक होने के बाद भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। पानी का दिक्कत, घर घर में पानी आए, राशन सही समय पर मिले सभी को। मैं इस वक्त केशनूर में हूँ, जो चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत आता है, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव में क्या स्थिति हो रही है। हमारे साथ एक मतदाता है। दादा, आपका नाम? मेरा नाम अमलूराम कश्यप है। तो आपका कौन सा क्षेत्र है? चित्रकूट विधानसभा। चित्रकूट। तो कैसा है माहौल चित्रकूट में? चित्रकूट विधानसभा बोलने से मैं तो कांग्रेस तरफ से हाथ छाप तरफ का हूँ। हाथ छाप वाले हैं तो हाथ छाप थोड़ा अपने नज़र में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों बोलने से 5 साल से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि और 5 साल पहले छूट भी किया रहा, अभी भी किसान को छूट करने के लिए हो रहा है। ऐसा तो घोषणा हो गया है बोल के बोल रहे हैं। और उसी हाथ छाप में हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप हाथ छाप के हैं और हाथ छाप में ही देंगे? हाँ, हाथ छाप में देंगे। और गाँव में क्या माहौल है? गाँव में अपना बागनपाल पंचायत का मैं भूतपूर्व उप सरपंच हूँ। तो बागनपाल पंचायत में अपना हाथे छाप में माहौल है। ऐसा? तो कितने लोग हैं वहाँ गांव में, बागनपाल में? गांव में बोलने से 1000 से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, मतदाता है। उसमें अधिकतर हाथ छाप में देंगे मेरे ख्याल से। हाथ छाप में देंगे? जी जी। बागनपाल बताया? बागनपाल पंचायत में। ठीक है। मेरा पारा तुरे मोरका बोलते हैं। अच्छा, तुरे मोरका जी, है ना। और बात करने की कोशिश करते हैं कोई दूसरे से, है ना, और कोई मिल जाए तो बात कर लेते। अब कोई ज़्यादा से लीड कोई करेगा भी नहीं, करेगा भी 2-4 हज़ार, इसके 5,000 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब जो जीत का अंतर जो भी जीत का अंतर है 5,000 10,000 उससे ज़्यादा का जीत का अंतर होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा हो गया तो अलग बात है। अब यहाँ पर ये भी फैक्ट चलता है ना कि एक मतलब 3 बार से दीपक भाई जीत रहा है, तो यहाँ के लोगों का जो लोकल है तो मतलब उसको नहीं देना है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा चलता है यहाँ पर। तो मतलब बार बार उसी को क्यों दें, ऐसा चलता है। पहली बात तो देखो, फ्री का बांटने लगे सरकार ना, तो देश में फ्री का लेने के लिए सब बैठे हैं, है ना। फ्री का खाने का आदत पड़ गया देश में, ऐसा देश चाहे भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आपका नाम? अजय गुप्ता। गुप्ता जी, आप दुकानदार हैं, आपके पास तो बहुत लोग आना जाना करते रहते हैं, तो कुछ तो एक आइडिया हो गया होगा कि अभी चुनाव का क्या स्थिति है? जी, चुनाव के बारे में बोलूँ तो सर, मैं चुनाव के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। अभी जितने भी पार्टियां हैं, है ना, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जिसका भी हो, सभी का भी गर्मा गर्म है। अब ये तो जनता जनार्दन है, वो किसको चुनेगी, है ना। अब जिस दिन वोट गिनती होगा उसी दिन जानकारी होगा कि किसका पक्ष मजबूत है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो पिछले सरकार के काम धाम से ठीक थे? हाँ, उनका भी अच्छा काम धाम था। केशनूर में बराबर विकास जी, अच्छा हुआ है काम धाम। अच्छा जी, चलिए ठीक है।
केशलूर में बराबर और अच्छे काम हुए हैं, इनका कहना है। बाकी मतदाताओं से हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात सही नहीं है, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस के हो, उनका एक बहुत गलत मोटिव है कि जैसा यहाँ से हमको वोट नहीं मिला तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा थिंकिंग है। अब बोल भी देते हैं वो लोगों से, हमको यहाँ से वोट नहीं मिला, हम यहाँ के लिए कुछ नहीं करेंगे। मतलब इतना गंदा वो है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का। इतने सालों में मैं देखा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ। अरे विधानसभा क्षेत्र पूरा आपका है, आप जीते हो तो पूरा इलाका आपका है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, जो भी विकास का कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा बोल देते हैं नेता लोग, कई लोग हैं, फ्रेंड लोग बताते हैं हमारे सामने बोल दिया। तो वैसे ही पद मिलने के बाद सब अपना पावर दिखाते हैं, पहले हाथ जोड़ के आते हैं, बाद में गाड़ी से निकल जाते हैं हार्न बजा के। उस पब्लिक का कुछ सुनते नहीं है। एक गरीब आदमी बेचारा, अब चलो ठीक है, जो पहुँच वाला है वो तो कुछ भी काम करवा लेता है। तो एक गाँव का आदमी जाके देखो ना, तहसील ऑफिस में आप कुछ काम के लिए कैसा नाटक होता है। अधिकारी तो सब भ्रष्ट हैं, नेता भी वही हाल है, 100 में 80 बेईमान वाले कंडीशन है। तो बोलना मुश्किल है, 2-4 नेता ठीक है, बाकी सब चोरी है। जबकि अपना नाली का हाल देखिए, और पूरा नाली अभी तक बना ही नहीं है। कितनी बार वादा कर चुके हैं ये सरकार, पूरे झूठा वादा किए और झाँकने नहीं आया है। और ना ही अभी तक कुछ एक शौचालय नहीं है अपने केशलूर चौक में, जबकि यहाँ पे पब्लिक बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। एक बाथरूम तक नहीं बन पाया सरकार रहते हुए। तो पिछले सरकार का कामकाज से खुश थे कि नहीं? पिछले सरकार में पहले क्या है भैया, देखो वो वादा किया था, वादा पूरा नहीं कर पाया ना। ये क्या है, देखो चिट फंड वापस करूंगा बोला, हमारा 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए फंसा हुआ है। अच्छा, वो वापस नहीं हो पाया। हाँ। और कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? पूरा वादा बोले, देखो नौकरी चाकरी के लिए बोला था, कहाँ नौकरी, युवा ऐसे पड़े हैं। ऐसा है बात, ये हो नहीं पाया। कर्ज माफी वाला कर्ज तो हुआ, तो बड़ा कर्ज हुआ ना। हम लोग का छोटा मोटा, हम तो कर्ज, हम पहले डरते हैं, कांपते हैं किसी का धन खाने के लिए। हमारा तो माफी हुआ ही नहीं है। अच्छा, हम कहाँ क्या कर्ज माफ नहीं हुआ हमारा। 10 दिनों में जो माफ करूंगा बोल के, ऐसा कहाँ हुआ भैया? 10 दिन का वो तो बोल दिया था, मेरा अपना घोषणा पत्र तो दिया था देने के लिए। 10 दिन में मेरा सरकार आएगी, 10 दिन में चिट फंड वापस करूंगा। कहाँ वापस किया ही नहीं वापस। डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए विद्या ज्योति स्कूल में सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। मतदान दल, सेक्टर ऑफिसर सहित माइक्रो ऑब्जर्वर और सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर, क्लीनर यहां मतदान कर सकेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन दायित्व में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार बस्तर जिले के मतदाताओं, बस्तर जिला एवं अन्य जिले में कार्यरत जो कि मतदान दिवस पर निर्वाचन कार्य जैसे मतदान दल, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर एवं सुरक्षाकर्मी सहित उड़नदस्ता दल, स्थैतिक जांच दल, वीडियो सर्विलेंस दल तथा इन दलों के ड्राइवर और मतदान दलों के परिवहन के लिए अधिग्रहण वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर के रूप में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वे अधिकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों के जवान डाक मतपत्र के माध्यम से 3 नवंबर से 4 नवंबर 2023 तक विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर में स्थापित सुविधा केंद्र पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बस्तर। सुकमा में जनसभा को किया संबोधित। चुनावी दायित्व निभा रहे अधिकारी कर्मचारी डाक मतपत्र से कर रहे मतदान। विद्या ज्योति स्कूल को बनाया गया है सुविधा केंद्र। 4 नवंबर को राहुल गांधी रहेंगे बस्तर प्रवास पर। लालबाग में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। जोर शोर से चल रही तैयारियां। और सट्टा किंग दंतेश्वर राव पर 23 वर्षों में 23 मामले दर्ज। बस्तर पुलिस का अपराधियों पर कस रहा शिकंजा। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान पहुंच रहे बस्तर। हजारों से ज्यादा जवान शांतिपूर्ण मतदान के लिए संभालेंगे मोर्चा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.